students, this is your ma'am Manju Daga with you, and today we are here to study class 12 topic inverse trigonometric function. इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अब हम जो काम कर रहे हैं वो ये है कि अगर किसी इक्वेशंस के अंदर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं तो उन फंक्शंस को हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं. तो अब हम ऐसी आइडेंटिटीज़ को सिंप्लीफाई करना सीख रहे हैं जिनके अंदर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं. जैसे कि अब बात करें, सबसे पहले हम कुछ ट्रिक्स लेते हैं कि किस तरीके से हम सब्स्टिट्यूशंस करेंगे. अगर फॉर्म हमें किस तरीके की नज़र आए तो क्या सब्स्टिट्यूशन हमें करना चाहिए वो थोड़ा सा हम समराइज करके बताते हैं आपको. कि अगर आपके पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टाइप का है तो क्या करना है, पुट करना है x इज इक्वल टू ए टेन थीटा और x इज इक्वल टू और करके जाए और x इज इक्वल टू ए कॉट थीटा. ये सब्स्टिट्यूशन आप यूज कर सकते हैं अगर फॉर्म आपके पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टाइप की है. और अगर फॉर्म आपके पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप की है, इस टाइप से अगर आपको आइडेंटिटी के अंदर दिखाई दे रहा है तो आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं x इज इक्वल टू ए साइन थीटा या फिर आप x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा सब्स्टिट्यूशन का यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. तो अगर टाइप इस टाइप का नजर आ रहा है आइडेंटिटी में तो आप वो सब्स्टिट्यूशन यूज करके आइडेंटिटी को सिंप्लीफाई करेंगे. और अगर इस टाइप की आपको नजर आ रही है तो आप सब्स्टिट्यूशन या तो ए साइन थीटा करेंगे या ए कॉस थीटा करेंगे. इसके अलावा अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप का है तो हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उसमें हम सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे ए सीकेंड थीटा और एक्स इज इक्वल टू ए कॉसिकेंड थीटा, इसका इस्तेमाल करेंगे. तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है कि आइडेंटिटी हमारी अगर इस टाइप की है तो हम क्या सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं. ये आपको माइंड में चीज़ें स्टोर रखनी है. इसके अलावा और ये हमारा फर्स्ट टाइप था, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ टाइप हमें इस टाइप की आइडेंटिटीज भी मिल सकती है, ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, इस टाइप. या फिर ये टाइप हो सकता है ए प्लस एक्स ऊपर हो और माइनस एक्स नीचे हो. इन दोनों ही केसेस में आप सब्स्टिट्यूशन x की वैल्यू पुट करके चलेंगे a cos 2 थीटा, a cos 2 थीटा. तो इस केस में जब आइडेंटिटी आपकी इस फॉर्म में नजर आए तो आपको सब्स्टिट्यूशन ध्यान रखनी है कि आप a cos 2 थीटा सब्स्टिट्यूट करके चलेंगे. देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्विंग द सिंप्लीफिकेशन. नेक्स्ट एक टाइप और आप ले सकते हैं. अगर आपके पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप का, या फिर दूसरा टाइप ऊपर में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, उस केस में आप एक्स की वैल्यू पुट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर सकते हैं ए स्क्वायर कोस 2 थीटा. यानी जहां x स्क्वायर है वहां पे आप a स्क्वायर cos 2 थीटा पुट कर सकते हैं. देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू सिंप्लीफाई द आइडेंटिटी. तो ये चीजें आप कुछ माइंड में स्टोर कीजिए कि अगर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो सब्स्टिट्यूशन में हमें चेक करना है कि या तो हम a tan थीटा पुट करें या फिर a cot थीटा. वो डिपेंड करता है कि हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो बाहर हमें नजर आ रहा है, tan इनवर्स है, cot इनवर्स है, क्या है, उस तरीके से हम a tan थीटा और a cot थीटा को सब्स्टिट्यूट करेंगे. ऐसे ही इस फॉर्म के लिए a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के लिए या तो a साइन थीटा सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे x की वैल्यू या फिर a cos थीटा. एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के लिए a सीकेंड थीटा और a कोसिकेंड थीटा, इन दोनों में से एक का इस्तेमाल करेंगे. और रूट में अगर आपके पास इस तरीके से फ्रैक्शनल फॉर्म है, a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स हो या फिर अंडर रूट ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स हो, उन दोनों ही केसेस में आप एक एक्स की वैल्यू a cos 2 थीटा सब्स्टिट्यूट करके आगे सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं. सिमिलरली अगर आपके पास इस तरीके की फ्रैक्शंस है कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो या फिर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, तो उस केस में भी आप ऐसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. तो अब कुछ प्रॉब्लम्स हम इससे रिलेटेड सॉल्व करके देखते हैं. देन it will be more clear to you. So let's take the duster.
है वो चेक करना है कि किस टाइप में है और आप क्या सब्स्टिट्यूट करके चले। तो सबसे पहले हम जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये टाइप एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब आप देखिए, सबसे पहले तो आपको जो चीज दी गई इसमें एक चीज और बताया कि x की वैल्यू आपकी माइनस ए से a के बीच में है, मीन्स x कैन नॉट बी व्हाट, x ग्रेटर होना चाहिए माइनस ए, उससे छोटा नहीं हो सकता। माइनस ए से ग्रेटर और a से छोटा, मीन्स a और माइनस ए के बीच की वैल्यू x की होगी। तो आप देखो यहाँ tan नजर आ रहा है आपको, tan इनवर्स, यानी अंदर कहीं पे आप tan बनाना चाहते हैं तो tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा की प्रॉपर्टी आप यूज कर पाएंगे। तो tan इनवर्स आउटसाइड है, तो tan अंदर बनाने के लिए अब आप सोचिए a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हमने आपको बताया था कि जहां पर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप हो तो वहां पर या तो हम पुट करेंगे x की वैल्यू a sin थीटा, या फिर हम x की वैल्यू पुट करेंगे a cos थीटा, इन दोनों में से। अब आप चेक करो कि इन दोनों में से कौन सी हमारे लिए सुटेबल है। अगर हम यहाँ साइन स्क्वायर करते हैं, a स्क्वायर साइन स्क्वायर करते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और ऊपर हमारे पास यानी साइन अपॉन कॉस आ जाता है। ध्यान दीजिए, हमें चाहिए क्या, x, आप थोड़ा साइड में रफली करके देख लीजिए कि अगर x को हम रखते हैं a sin थीटा तो ये आएगा a sin थीटा अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो क्या होने वाला है कि यहाँ से ऊपर तो आपके पास a sin थीटा है, नीचे दोनों में से a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो a बाहर आ गया, और रूट के अंदर हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो a से a कैंसिल, मींस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमारे पास बचेगा। तो ये चीज आपको देखनी है कि हमें बाहर tan इनवर्स है, अंदर हम tan थीटा लेकर आए तो tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है हमारा। तो ये सब्स्टिट्यूशन इट विल बी ऑलराइट फॉर यू। cos थीटा लेकर चलेंगे तो हमारा cot आ जाएगा, इसलिए हमें sin थीटा सब्स्टिट्यूशन लेके चलेंगे। तो ये सुटेबल है, हमने पुट कर लिया यहाँ पे tan इनवर्स x की जगह पे हमने क्या रखा, a sin थीटा, और नीचे हमारे पास क्या आ गया, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मीन्स a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब tan इनवर्स यहाँ से हम जो सिंप्लीफाई करके लेके आए थे उसी को यहाँ लिख रहे हैं दोबारा। a स्क्वायर हम a कॉमन ले सकते हैं, बाहर अंदर बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स a से कैंसिल हो चुका है, न्यूमरेटर में साइन थीटा है हमारे पास और डिनोमिनेटर में अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम रूट से बाहर निकाल रहे हैं तो कॉस थीटा आएगा, दैट मीन्स tan इनवर्स tan थीटा। अब प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे जिस प्रॉपर्टी को हम स्टडी कर रहे हैं, tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा, और थीटा क्या आएगा, यहाँ से ध्यान दीजिए, थीटा कैसे निकालेंगे, हम थीटा की वैल्यू निकालना सीखे। इस a को नीचे लाएंगे, x अपॉन a हो गया, यहाँ पे बचा साइन थीटा। थीटा हमें चाहिए तो इस साइन को भी इधर शिफ्ट करेंगे, तो इधर साइन था, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स x अपॉन a इज इक्वल टू थीटा। तो थीटा की वैल्यू हम वापस से लेकर आएंगे x की टर्म्स में, ये आएगा साइन इनवर्स x अपॉन a। So this is the simplest form of your identity which is given in the form of inverse trigonometric function. तो ऐसे सब्स्टिट्यूशन करके आप आइडेंटिटीज को सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं। नेक्स्ट और एक दो प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करके देखते हैं, देन इट विल बी वेरी क्लियर टू यू कि हमारे पास क्वेश्चन इस टाइप का अगर है। प्रॉब्लम सेकेंड है, tan इनवर्स अंडर रूट a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स। यहाँ पर भी x की वैल्यू माइनस a और a के बीच में। अब आप
ध्यान दीजिए कि हमने क्या स्टडी किया था कि अगर हमारे पास इस टाइप का है तो हमें क्या पुट करना है, इस टाइप का, और टेन इनवर्स से बाहर यानी अंदर हमें टेन की फॉर्म में लेकर आना है, तो क्या पुट करें, ए अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन में। चलिए एक्स की वैल्यू हम ए कॉस थीटा पुट करके देखते हैं, क्या आता है हमारे पास, टेन इनवर्स। वैसे हमने आपको बताया था ए कॉस टू थीटा, आप वो भी पुट कर सकते हैं। अगर आप कॉस थीटा ले रहे हैं दैट मीन्स आपको उसका एंगल का हाफ करना पड़ेगा, एंगल का क्या करना पड़ेगा, हाफ, क्योंकि cos 2 थीटा के केस में हम cos थीटा ले सकते हैं, यहाँ पर हम डायरेक्ट थीटा ले रहे हैं, तो फॉर्मूले में हमारा थोड़ा चेंजमेंट आएगा। वो कैसे, इधर देखिए a माइनस एक्स की वैल्यू हमने क्या पुट की है, a cos थीटा, a cos थीटा अपॉन a प्लस एक्स की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं a cos थीटा, दिस इज इक्वल टू टेन इनवर्स, दोनों में से एक कॉमन ले सकते हैं, अंदर हमारे पास वन माइनस कॉस थीटा बचेगा, इधर भी डिनोमिनेटर में एक कॉमन ले लिया, वन प्लस कॉस थीटा, ए से ए कैंसिल करके हमारे पास जो बची है टर्म टेन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस कॉस थीटा, ये फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज, वन माइनस कॉस थीटा, इसको हम लिख सकते हैं टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, और इसी तरीके से वन प्लस कॉस थीटा, इसका हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। सो वी विल यूज दीज फॉर्मूलाज हियर, वन माइनस कॉस थीटा को हम रिप्लेस करेंगे टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू से, और वन प्लस कॉस थीटा को टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू से हम रिप्लेस करेंगे, टू से टू कैंसिल, स्क्वायर से रूट हमारा कैंसिल होके लास्ट में अब हमारे पास बचा जो है वो टेन इनवर्स, साइन अपॉन कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा बाई टू, तो टेन इनवर्स टेन थीटा, अगेन हमारी प्रॉपर्टी यूज होगी, दिस इज इक्वल टू थीटा बाई टू ओनली, थीटा की वैल्यू यहाँ से फिर से लेकर आएंगे, एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू कॉस थीटा, दिस इम्प्लाइज कॉस इधर शिफ्ट कर रहा है, कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू थीटा, यानी थीटा की वैल्यू हमारे पास ये आ रही है, तो हाफ है मल्टीप्लाइड में कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए, सो दिस इज द रिजल्ट, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस आइडेंटिटी। तो इस तरीके से हम जो है वो सब्स्टिट्यूशंस के हेल्प से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को, कैसी आइडेंटिटीज है ये, जिनके अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, उनको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। So let's take another question. Cos inverse x upon sin inverse sin inverse under root x square plus a square. This is the question. अब देखिए इसमें आप ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स यानी अब अंदर हमें क्या लेके आना है, साइन थीटा टाइप में लेकर आना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में से हमने आपको बताया था या तो ए टेन थीटा पुट करते हैं या ए कॉट थीटा, तो आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आउटसाइड देख सकते हो कि अगर ऊपर ए कॉट थीटा रखते हैं तो हमारे पास नीचे जो है ए स्क्वायर कॉमन आके ए बाहर आके कैंसिल जाएगा, और अंडर रूट वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा होता है, कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से स्क्वायर करेंगे, यानी हमारा ये जो आने वाला है cos स्क्वायर नीचे आएगा, ये साइन स्क्वायर cos कॉट में आएगा, और हमें चाहिए किसमें, एक बार सिंप्लीफाई अच्छे से कर लेते हैं इसको, कि हम पुट कर रहे हैं x की वैल्यू a टेन थीटा पुट करके देखते हैं, a टेन थीटा, तो a टेन थीटा अगर हम पुट करेंगे तो चलते हैं आगे क्या आएगा, साइन इनवर्स x को रिप्लेस कर रहे हैं a टेन थीटा से अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर
टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स ए टेन थीटा अपॉन ए स्क्वायर कॉमन लेके स्क्वायर रूट से बाहर निकाल सकते हैं। ए अंदर हमारे पास बच रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को सीकेंड स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं हम। ए टेन थीटा ए सीकेंड स्क्वायर थीटा रूट से बाहर निकालेंगे तो सीकेंड थीटा। अब हम जो है इसको साइन इनवर्स ए से कैंसिल हो चुका है हमारा। अब बचा है 10 को हम लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और सीकेंड थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। मीन्स कॉस से कॉस कैंसिल हो गया और साइन इनवर्स साइन थीटा बचा है जिसको हम क्या लिख सकते हैं ओनली थीटा। साइन इनवर्स साइन थीटा को ओनली थीटा लिख सकते हैं। थीटा लिखा है, थीटा को वापस से रिप्लेस करेंगे थीटा की वैल्यू निकाल के। x अपॉन ए इज इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा हमारा आएगा टेन इनवर्स x अपॉन ए। तो ये वैल्यू हम थीटा को रिप्लेस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ x, टेन इनवर्स x अपॉन। सो दिस इज द रिजल्ट। सो इन दिस वे वी कैन सिंप्लीफाई प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू साइन इनवर्स जब हमारे इस टाइप का आपके पास फंक्शन था। सो इन दिस वे आई थिंक द पॉइंट इज वेरी क्लियर टू यू दैट हाउ यू कैन सॉल्व द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सो एक पार्ट और लेते हैं। ऐसे आप कॉस इनवर्स का केस ले सकते हैं, x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसमें सिर्फ डिफरेंस क्या दिखाई दे रहा है, हाँ साइन इनवर्स बाहर था तो आपने यहाँ पर x के लिए ए टेन थीटा का यूज किया। यहाँ पे देखो कॉस इनवर्स है यानी आपको कॉस चाहिए अंदर तो ऊपर कॉट आना चाहिए, कॉट आएगा तो कॉस अपॉन साइन आएगा। तो यहाँ पे सिंपली आप सेम तरीके से जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया है, सिमिलरली यू कैन सॉल्व द सेम प्रॉब्लम बाय सब्स्टिट्यूटिंग x is equal to a cot theta. So it will be your work to solve this problem. And then coming to the next one, tan inverse 1 plus x minus under root 1 minus x upon under root 1 plus x plus under root 1 minus x। इसको हमें प्रूव करना है कि ये पाई बाई 4 माइनस cos इनवर्स x इसके इक्वल जब x हमारा 0 to 1 के बीच में लाइक। तो ये हमें प्रूव करके दिखाना है दिस आइडेंटिटी को प्रूव। अब देखो सबसे पहली बात तो जब प्रूफ करना होता है ना तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है क्योंकि सब्स्टिट्यूशन के बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे। डायरेक्ट यहाँ से देखो कॉस इनवर्स आ रहा है यानी कहीं ना कहीं आपने कॉस सब्स्टिट्यूशन करना है, x को किससे रिप्लेस करना है कॉस। अब a की वैल्यू ये फॉर्म हमने आपको बताई थी कि अंडर रूट दिस टाइप का अगर होता है तो हम a cos थीटा पुट करते हैं, लेकिन यहाँ पर a हमारे पास ऑलरेडी 1 है। मीन्स हम x को a cos थीटा पुट करें तो क्या आएगा हमारे पास, x की सब्स्टिट्यूशन हम करें x इज इक्वल टू a cos 2 थीटा, ये हम पुट करें तो आप देख रहे हैं कि आपके पास a की वैल्यू यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग 1 होनी चाहिए। तो आप इसको x को सिंपली cos 2 थीटा पुट करें तो सब्स्टिट्यूशन करके आगे बढ़ते हैं। tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस x को किससे रिप्लेस करना है cos 2 थीटा से, cos 2 थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस x की रिप्लेसमेंट cos 2 थीटा से। अब होगा आगे बढ़िए। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस कॉस 2 थीटा हो गया माइनस 1 माइनस कॉस 2 थीटा। नाउ वी विल यूज द ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज।
ये फॉर्मूलाज क्लास 11th में आप पढ़ चुके हैं और आपको रिवीजन ज़रूर करनी चाहिए. अगर आप फॉर्मूलेज आपके माइंड में नहीं है देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व द आइडेंटिटीज. इसका फॉर्मूला 1 प्लस कॉस 2 थीटा. अभी हमने बताया था कि 1 प्लस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2. यानी जो भी एंगल हमारा यहाँ है उसका हाफ हो जाता है. तो यहाँ पे हमारे पास 2 थीटा है तो इसका हाफ हो जाएगा यानी 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस सिमिलरली हियर 1 माइनस cos 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस डिनोमिनेटर में हमारे पास प्लस का साइन है 1 माइनस cos 2 थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा. तो √2 हमारा जो है कॉमन आ रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से जो कैंसिल हो सकता है इसलिए हम √2 को कॉमन बाहर लेंगे. रूट और cos स्क्वायर यानी हमारे पास बचने वाला है cos थीटा यहाँ पर और यहाँ पे sin थीटा. √2 क्योंकि हमने बाहर लिया है हमारे पास क्या बचा है cos थीटा प्लस sin. अब आप देख रहे हैं कि आपने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चंस इस तरीके के सॉल्व किए थे जहां पर अगर इस टाइप में है तो tan इनवर्स बाहर है तो हमें tan की फॉर्म में अंदर लेके आना है बिकॉज वी वांट टू कैंसिल tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा. ये हम लेकर आना चाहते हैं. तो इसको किस तरीके से हम tan की फॉर्म में लेकर जाए वो हमने स्टेप्स अपने प्रीवियस लेक्चर में सीखे थे. उनका इस्तेमाल अब हम करेंगे. डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ टर्म्स बाय cos थीटा. दोनों को अगर आप cos थीटा से डिवाइड कर देते हैं tan इनवर्स cos थीटा से डिवाइड कर रहे हैं न्यूमरेटर को तो cos से cos कैंसिल 1 sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा. इसी तरीके से डिनोमिनेटर को भी आप cos से डिवाइड कर रहे हैं cos थीटा अपॉन cos थीटा 1 प्लस tan थीटा. अब आप देख रहे हैं कि आपके पास फॉर्म जो है वो आ चुकी है tan इनवर्स की फॉर्म में. अभी आप बहुत जल्दी से लिखने वाले हैं. 1 को हम लिख सकते हैं क्या 1 को हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा. सिमिलरली 1 प्लस 1 इंटू tan थीटा 1 है यहाँ पर कुछ नहीं है इसका मतलब 1 है. 1 की जगह पे हमने लिखा tan पाई बाई 4. पाई बाई 4 मीन्स होता है 45 डिग्री और 45 डिग्री का tan 1 होता है. ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए. tan. अब ये हमारा किस फॉर्म में नजर आ रहा है दिखाई दे रहा है कि हम इसको tan a माइनस बी लिख सकते हैं. tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b. ये फॉर्मूला है इसका tan a माइनस b. तो यहाँ से हमने tan इनवर्स और इसको हमने लिख दिया tan a माइनस b. a की वैल्यू हमारे पास 5/4 है और b की वैल्यू हमारे पास है थीटा. तो इस तरीके से ये हमारा कन्वर्ट हो गया. अब प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम कर सकते हैं. प्रॉपर्टी हमारी क्या थी tan इनवर्स tan थीटा दैट इज इक्वल टू थीटा. तो अब इसको अगर हम थीटा के इक्वल यानी थीटा हमारे पूरा यहाँ पर थीटा है 5/4 माइनस थीटा. थीटा की वैल्यू वापस से लेकर आएंगे. हमने पुट किया था x इज इक्वल टू cos 2 थीटा. तो यहाँ से थीटा कितना आएगा हमारे पास 2 थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x और थीटा इज इक्वल टू हाफ cos इनवर्स x. तो थीटा को हम रिप्लेस कर सकते हैं हाफ cos इनवर्स x. थीटा को यहीं पर रिप्लेस कर दें. एक स्टेप और बढ़ा देते हैं 5/4 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं हाफ cos इनवर्स x. So this was the proof. So in this way we can solve more and more problem related to the trigonometric identities and the identities involving inverse trigonometric functions to simplify them. So I think that's enough for today's lecture. Thank you my dear students.